वो क्या होता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिलती है? आपकी स्ट्रेस की वजह, आपकी स्ट्रेस की वजह, आपकी स्ट्रेस की वजह, सबकी स्ट्रेस की वजह मुख्तलिफ हो सकती है। तो आज के सेशन में ये जो सारा कुछ हमने करना है, इससे पहले सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा वो सवाल ये है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करने जा रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ मैनेज कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज क्या क्या मैनेज कर रहे हैं? लिख लेना ज़रा, क्या क्या मैनेज कर रहे हैं, लिस्ट बनाए ना ज़रा, लिखें क्या क्या मैनेज कर रहे हैं आप, वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जो मैनेज कर रहे हैं आप, लिस्ट बना लें ऐसे। लाइक आई एम मैनेजिंग माई अकेडमी, माई बिजनेस, माई फैमिली। बेगम मैनेजमेंट एक अलग कोर्स है किड्स मैनेजमेंट। मुमकिन है आपकी चीज़ें 10 हों, लेकिन मेरा ख्याल है 10 से ज़्यादा चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं। आप अपनी नेकियों को भी, आखिरत को भी मैनेज करते हैं। पता है, आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कुछ नेकियों, कुछ ऐसे काम हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं, है ना? ऐसे बड़े काम है ना। यू प्लान अबाउट इट, यू थिंक अबाउट इट, यू मेक अ विजन अबाउट इट। आ गया ना, मैनेजमेंट का वर्ड तो आ गया ना। यू हैव अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट विद योर फ्यूचर, फ्यूचर मैनेजमेंट। यू मैनेज योर रिसोर्स, कई तरह के रिसोर्स हैं। यू मैनेज योर बॉडी, यू मैनेज योर हेल्थ, ओके। ये कितना कुछ मैनेज कर रहे हो, कमाल हो गया ना। पहले से कर रहे हो, मेरा ख्याल है इतनी चीज़ें पहले से मैनेज की जा रही हो तो स्ट्रेस को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इतनी चीज़ें पहले मैनेज कर रहे हो तो क्या ज़रूरत है स्ट्रेस को मैनेज करने की? अब ज़रा ध्यान से एक काम कीजिए, इस लिस्ट को ज़रा पढ़िए, इसमें कोई एक चीज़ बताइए जो गैर कीमती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सब प्रीशियस थिंग है। मैनेज योर फ्यूचर, फ्यूचर इज अ प्रीशियस थिंग। यू मैनेज योर जॉब, जॉब इज अ प्रीशियस थिंग। यू मैनेज योर हेल्थ, योर बॉडी, इट्स अ प्रीशियस थिंग। सो थिंग इज दैट हम मैनेज उसको करते हैं जो कीमती होता है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट का वर्ड सिरे से गलत है। अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, इट मीन्स कि ये कंसेप्चुअली गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो जो कुछ हम मैनेज कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो मैनेज कर रहे हैं वो बड़ा कीमती है, उसमें स्ट्रेस कीमती चीज़ नहीं है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, स्ट्रेस मैनेज नहीं की जा सकती। इसकी बजाय हम सेल्फ मैनेजमेंट के ज़रिए स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ लैकनेस, एक कमी होती है, वो है खुद को मैनेज करना। जितना अच्छा कोई खुद को मैनेज करता है उतनी स्ट्रेस लाइफ में कम आती है। यहाँ से सारा सेशन स्टार्ट होना है, ये है मेन पॉइंट, जहाँ से समझिए कि हमारी बुनियाद बनती है सेशन वर्कशॉप की, कि हम हमेशा उस चीज़ को मैनेज करते हैं जो कीमती है, लेकिन स्ट्रेस कीमती नहीं है। स्ट्रेस तो बेकार चीज़ है। दुनिया में कोई बंदा स्ट्रेस को संभाल के रखना नहीं चाहता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारा बैंक है स्ट्रेस का, स्ट्रेस का बैंक, वर्ड सुना है? हमारी तिजोरी में बड़ी स्ट्रेस पड़ी हुई है, कभी सुना हो जनाब आपने? स्ट्रेस बड़ी कीमती है जी, हमारे स्ट्रेस के बागात हैं, सुना हो आपने? हमारी स्ट्रेस की फैक्ट्री है, सुना हो आपने? है कि नहीं है? हम अपनी स्ट्रेस के लिए रोज़ बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सुना हो आपने? हमें अपनी स्ट्रेस को रोज़ टाइम देना पड़ता है, सुना हो आपने? नहीं ना जी। सो मसला क्या है? मसला ये है कि जब भी हम कहीं बाहर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस मैनेज नहीं होती। स्ट्रेस हमेशा मैनेज होती है सेल्फ मैनेजमेंट से। तो जब भी एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास कोई बंदा आ जाए और आके कहे कांट मैनेज माई स्ट्रेस, मैं अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकता। सर देखें, मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ, लेक्सोटनिल मुझे खानी पड़ रही है, नर्वन की गोली मुझे खानी पड़ती है, और कौन सी हैं नींद की गोलियों में से मशहूर 81, और कौन सी हैं मारूफ, ये गोली, ये मुझे ये खानी पड़ती हैं। उसी वक्त उसके दिमाग में चलता है कि ये बंदा खुद को मैनेज नहीं करता, या इसमें सेल्फ मैनेजमेंट की कमी है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट हर उस बंदे का मसला है जिसके पास सेल्फ मैनेजमेंट की कमी है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फ मैनेजमेंट क्योंकि हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। मैट्रिक में पेपर दिया आपने सेल्फ मैनेजमेंट का, 100 नंबर का पेपर था, याद नहीं है? था ही नहीं। एफए में तो था,
इंटरमीडिएट में एक पेपर था सेल्फ मैनेजमेंट, याद आया जी? बहन आपको याद आया था? सर को था पेपर? नहीं था। एमए में तो था, एमएससी में था, मेडिकल में था, इंजीनियरिंग में था, हाँ छोड़ें, पीएचडी में था। राणा साहब आपने एमफिल किया, उसमें था? कहीं भी नहीं था। सो पता लगा कि जिस टॉपिक को हम आज एक्सप्लोर करने लगे वो कहीं पर भी पढ़ाया ही नहीं जाता। और क्या स्ट्रेस से बचना मुमकिन है? हाँ जी, 4 फुट नीचे कोई स्ट्रेस नहीं है, कब्र में चले जाओ कोई स्ट्रेस नहीं है। जिंदा बंदे के लिए स्ट्रेस है, जिंदा बंदे के मसाइल हैं। कारोबार है तो स्ट्रेस है, फैमिली है तो स्ट्रेस है, बेगम है तो कभी स्ट्रेस है, कभी बहुत ज़्यादा है, कभी उससे भी ज़्यादा है। मैंने नहीं कहा नहीं है, मैंने कहा कभी है, कभी ज़्यादा है, कभी उससे भी ज़्यादा। अच्छा, फिर मसले मसाइल बेशुमार, इश्यूज़ बेशुमार, चैलेंज बेशुमार। और ये मुल्क कमाल सा मुल्क जिसमें स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। इधर टीवी लगाया नहीं और स्ट्रेस आई नहीं, उधर आपने अपना फेसबुक ऑन नहीं किया। आजकल तो वो बड़ा शानदार उन्होंने क्लिक लगाने का तरीका नया बनाया, जानिए इस लड़की के साथ क्या हुआ था। आप क्लिक लगाते हैं, उन्हें डॉलर मिल जाते हैं, लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ होता, आपको स्ट्रेस मिल गई। अब ये जो ये सवाल तशनगी है ना, ये भी स्ट्रेस बन जाता है कि क्या हुआ था, है कि नहीं है जी? हमारे दादा बताते हैं कि पुरानी फिल्म लगी बड़ी शानदार सी, जिसमें जो हीरोइन थी वो कपड़े उतार के पूल में जाती, 2 सीन दिखाए कि कपड़े उतारने गई और पूल में नहा रही है, गर्दन तक उसको दिखा दिया। कहते हैं हमारे कई दोस्तों ने 7 बार देखी कि 1 बार तो दिखेगी ना। वो जो तशनगी है वो भी स्ट्रेस बन जाती है, क्वेरी। सो पता लगा कि ये जो टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट, ये कोर्स में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। चलें छोड़े जी छोड़ें, कोर्स में तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो हमें बड़े से सिखाते, वालिद साहब, वालदा, कहीं पर चाचा मामा बाबा। लकीली कुछ थोड़े से आप में से लोग होंगे जिनको मैं जानता हूँ, ये शायद ज़्यादा हो सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी में मैंने टोटल जितने लोग देखे, थोड़े से लोग देखे हैं जिनको अल्लाह ने ये करम किया, ऐसे टीचर्स दे दिए जिन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट सिखा दी। तबलीग से, तस्बीह के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, नसीहत के ज़रिए, किसी कुलिये से, किसी टोटके से शॉर्टकट्स बता दिए कि यार ये कभी टेंशन ना लेना। वन साहब सिटिंग विद माई, बड़े मोहतरम उस्ताद हैं कि मेरे इकट्ठे, तो मैं बैठा हुआ, मैं कहा सर मेरी इनकम इतने लाख से इतने लाख हो गई है। कहते हैं यार कभी अपने रिस्क के बारे में तूने फ़िक्रमंद नहीं होना। उसी वक्त मैंने पकड़ लिया, मैं कहा यार ये तो स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मेरा यकीन है कि यार राज़िक तो रब है, तो ये मेरी टेंशन तो नहीं बनती, इसका मतलब है ये मेरी टेंशन में होना ही नहीं चाहिए। समझ आई कि नहीं है? अब वो नसीहत इतनी कारगर क्यों थी? क्योंकि उस्ताद था। लेकिन सवाल ये कि ये चीज़ें कितनों को अवेलेबल हैं? 0%। आप वर्ल्ड की रिसर्च देखिए, सबसे बड़ा किलर दहशतगर्दी नहीं है, स्ट्रेस है। सबसे बड़ा किलर स्ट्रेस है। सबसे ज़्यादा जो जाने जाती हैं वो स्ट्रेस की वजह से जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग डैमेज होते हैं स्ट्रेस की वजह से होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिलेशन बिगड़ते हैं स्ट्रेस की वजह से बिगड़ते हैं। बिजनेस तबाह होते हैं स्ट्रेस की वजह से होते हैं। लोग हार्ट अटैक होते हैं। चंद दिन पहले का सच्चा वाक़या, हमारे गुलशन अभी में मार्कियाँ लगी हैं। मार्कियाँ कंस्ट्रक्शन की सेंस में कहते हैं, निशान लगाते हैं जब रोड को बड़ा करना हो। तो हमारी इस गवर्नमेंट का कमाल है, सड़कें बड़ी बनाई हैं। इन्होंने इकबाल की शायरी को समझा कि ये सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की करते हैं, है कि नहीं? इकबाल कहता है नए अफकार चाहिए, ये समझ रहे हैं नई सड़कें चाहिए। तो वो सड़कें बनाई, हमारे इलाके में मार्कियाँ लगी। मार्कियाँ लगते हुए एक जगह पे एक घर था 3-4 मरले का, उसको मार्की में आ गया। वहाँ पर एक बाबा जी की शॉप थी जो कि मालिक थे। 2 दिन बाद मैं गुजरा तो मेरी गाड़ी मुझे बैक करनी पड़ी, वहाँ टेंट लगे हुए थे। मैंने कहा यार हुआ क्या, कहाँ चले गए, रास्ता क्यों बंद है? अगले दिन मैं गया तो पता लगा बाबा जी इंतकाल फरमा गए। बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार खैर, हार्ट अटैक हुआ? हार्ट अटैक क्यों हुआ? पता लगा वो मार्कियाँ लगी, उनका घर उसमें आ गया। मैंने कहा यार गरीब का क्या बनेगा इस मुल्क में, भाई सिस्टम स्ट्रेस ही इतनी दे रहा है। तो मैंने वो जो लड़का बता रहा था उसके कंधे पे हाथ रखा, यार बड़े वैसे छोटी सी शॉप। कहते नहीं अरबपति थे। व्हाट यू मीन बाय अरबपति थे? कहते वो ये तो उनका एक घर है, इस तरह के 7-8 घर है उनके। पैसा बड़ा है, बच्चे बड़े कामयाब है। ये छोटी सी दुकान मसरूफ़ रहने के लिए बनाई थी उन्होंने। दुकान इसलिए बनाई थी कि थोड़ी सी मसरूफियत हो। वो कभी जोन सा है वो एक अनजान बंदे को गले मिल के उसको खुश नहीं कर सकते, वो कभी किसी के साथ बेलोस होकर बात नहीं कर सकते, वो कभी आवारागर्दी नहीं कर सकते। सारा कुछ है,
और क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट की कमी है। वजह क्या है? पता लगा कि मालो असबाब से इन चीज़ों से स्ट्रेस मैनेज करना, वो बड़ी पुरानी कहानी आपने सुनी होगी, जो ट्रेनिंगों को जानते हैं, कहानी बड़ी पुरानी। वो सुनाई जाती है, एक साहब थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी एक मल्टीनेशनल की टॉप की सीट पे बैठे थे, छुट्टी ली, वहाँ से छुट्टी लेके जनाब वो एक कंट्री चले गए, उसके साहिल पे बैठ के जनाब वो फिशिंग कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। पास देखा तो जंगल भी था, एक शख्स को देखा वो लकड़ियाँ चुन रहे। उसे कहने लगे, यार तुम क्या करते हो? कहा, जी मैं लकड़ियाँ चुनता हूँ, इसे जाके शहर में बेचता हूँ, मेरा गुजर बसर हो जाता। कहते हैं, यार ये तुम क्यों नहीं सोचते इस काम को बढ़ाने का? कहते कैसे बढ़ाऊँ? वो कहता है, देखो मेरी बात सुनो, लकड़ियाँ ज़्यादा चुनो और एक बंदा रख लो। तुम बंदा रखोगे, उसको सैलरी देना, इसमें से सैलरी दोगे, बंदे बढ़ा लेना, बंदे बढ़ जाएंगे, पैसा आने लग पड़ेगा। एक गाड़ी ले लेना, उस पर सामान लादना, बंदे ला देंगे, शहर में बेचना, बढ़ते बढ़ते कारोबार, कंपनी बड़ी बन जाएगी, हज़ारों मुलाजमीन होंगे, लाखों रुपया आएगा, अरबों रुपया आएगा। कहता उसके बाद मैं क्या करूँगा? तो उसके बाद मेरी तरह एंजॉय करोगे। कहता है, अब मैं क्या कर रहा हूँ अभी भी तो एंजॉय कर रहा हूँ यार, मैं इधर भी एंजॉय कर रहा हूँ। सो नतीजा पता लगा कि बाज़ औक़ात बहुत कुछ इकट्ठा करके बंदा बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट की कमी, खुद को मैनेज ना कर पाना, मारा गया बंदा। अच्छे खासे लोग मारे गए। आप अगर सच बताऊं, आपको सच बताऊं, यानी कि ये बात जोन सी है, इसको हम, मेरे बेशुमार साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जोन से हैं, वो दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, उठना बैठना बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा उनके पास जो क्लाइंटेज है, सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आता है, रिच फैमिली से आता है। ज़िंदगी इतनी पेनफुल हो जाती है कि मौत की पेन थोड़ी लगती है, बंदे को समझ आती है, यार ये तो एक बार की पेन है ना, लेकिन ज़िंदगी तो मुझे रोज़ पेन दे रही है, मैं रोज़ मर रहा हूँ, उसकी बजाय एक दफ़ा क्यों ना मर जाऊँ। सो बंदा उस स्ट्रेस के उस लेवल पे जाके क्या करता है, वो कहता है, मर जाओ यार, गोली खा लो, मर जाओ यार, छलांग लगा दो, मर जाओ यार, ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, मर जाओ यार, पानी में छलांग लगा लो, मर जाओ यार, फंदा ले लो। सो पता लगा कि जब भी आप में सेल्फ मैनेजमेंट की कमी आएगी, स्ट्रेस आ जाएगा। अब कुलिया लिख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा। मैंने कुछ चीज़ों के ना मैंने डायरेक्ट जवाब ढूंढ लिए हुए हैं। किस तरह से ढूंढे? इस तरह से ढूंढे हैं कि पता लग गया यार, तजर्बे कर करके पता लग गया, जब भी ये होता है फीलिंग, उसकी वजह ये होती है। अंडरस्टैंड नॉट जी? जब भी कभी लाइफ में स्ट्रेस आए ना, तो समझ जाइएगा सेल्फ मैनेजमेंट कम हो गई है। सेल्फ मैनेजमेंट की कमी का निशानी, असरात, जाहिर इजहार, वो क्या है? स्ट्रेस। एंड व्हाट यू से अबाउट दैट, कि मुमकिन है, मैं एक दफ़ा बैठा हुआ तो एक साहब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, बड़ी स्ट्रेस है जी मुझे। गुड हो गया जी, स्ट्रेस है, बताएं वजह क्या है। उन्होंने वजह बताई, जैसे ही वजह बताई तो ऊपर से तो मैं हमदर्दी कर रहा था, अंदर से मुझे आया, यार ये को वजह ये को वजह, लेकिन उसकी जगह आके देखो तो वो कहता है बहुत बड़ी वजह। आप कभी नोट कीजिएगा कि जिसकी जो स्ट्रेस की वजह होती है ना, उसके लिए बहुत बड़ी वजह होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या? कि जो स्ट्रेस की वजह है उसको हमने अहमियत इतनी दी होती है, मैग्नीफाई इतना किया होता है कि वो बहुत बड़ी वजह होती है। मुमकिन है दूसरे के लिए वो छोटी सी वजह हो, बंदा हैरान हो, यार ये को वजह है कि नहीं। मेरे पास एक साहब आए, 2 अटैम्प्ट कर चुके, 2 अटैम्प्ट, ये आज से 10 साल 8-9 साल पहले की बात, तब की बात है जब सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होना शुरू हुआ गवर्नमेंट का ना। इन्होंने सिस्टम्स को, मैनुअल खाते सिस्टम को, एजी ऑफिस को, बाकी डिपार्टमेंट्स को शिफ्ट किया किस पे। एक लाहौर के बड़े मारूफ सेक्रेटरीज थे, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, बड़ा उनकी सर्विसेज है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। उनके वो पेशेंट थे, पता नहीं किसने कहा मेरे तक आ गए। ये 2 सेशनों में अल्लाह ने करम किया, नाम नहीं लेना, रिकॉर्ड नाम नहीं लेना। अब जनाबे वाला 2 सेशन में अल्लाह का शुक्र, उन्होंने ऐसे बाजू दिखाया, कट लगे हुए, 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं। और वजह जानते हैं क्या है? स्ट्रेस कहाँ से आई इतनी? स्ट्रेस आई, उन्होंने कहा जी कंप्यूटर सीखें, स्ट्रेस आ गए। मुझे बताइए यार, आप आईटी को, कंप्यूटर को जानते हो, कितने दिनों में आ जाता है? चंद दिनों में आ जाता है। मैंने तो पहली बार कंप्यूटर को सीखा था कि जैसे अब्बू आए, बजाय कंप्यूटर पावर ऑफ करने के तार उतार दो। उस जमाने में कंप्यूटर ऐसे ही बंद करते थे करंट से चल रहा होता, लैपटॉप होता ही नहीं था, अब्बू आए बंद, बड़ा सिंपल। तो वो कंप्यूटर ना सीखने की वजह से या ना सीख पाने की वजह से स्ट्रेस का लेवल ये कि जॉब को 2 साल रह गए थे, 58 एज थी,
2 साल वो कहते हैं यार मैं सीख ही नहीं सकता, और स्ट्रेस ये कि अब वो अलहदा कहानी नॉर्मल कैसे किया उन्होंने, एक अलहदा कहानी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो स्ट्रेस जो स्ट्रेस की वजह बन रही होती है, उस स्ट्रेस की वजह को आपने मैग्नीफाई किया होता है, बड़ा किया होता है, बहुत बड़ा किया होता है। बाज़ औक़ात नोट कीजिएगा, लोग ना अपने स्ट्रेस की वजह दोबारा जान के ना शर्मिंदा होते हैं। एक बड़े नेक अल्लाह के वली इंसान थे, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत थी, वाकई नेक इंसान, कमाल इंसान थे, मेरी फैमिली में से उनका एक दूर से ताल्लुक़ था। मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद साहब ने बताया यार ये अब नेक हुए हैं, जवानी में नेक नहीं थे। तो मैंने एक दिन उन्हें छेड़ने की कोशिश, बड़ा माइंड किया उन्होंने, ये वाक़या मुझे याद ना कराओ। ये बात नहीं करनी, वो हमारे जवानी के दिन थे, तब आतिश जवान थी, अब नहीं जवान। वो स्ट्रेस होती है ना, पुरानी यादें ताज़ा कर। अगली एक्टिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वो 10 फैक्टर, इवेंट, चीज़ें लिखिए, कोई किसी की नहीं पड़ेगा, जिससे आपको पास्ट में स्ट्रेस आया। 10 चीज़ें, कोई किसी की नहीं पड़ेगा, 10 चीज़ें जिससे स्ट्रेस आया। शर्म से स्ट्रेस आती है, बाज़ औक़ात शर्म ही नहीं आती तब भी स्ट्रेस आ जाती है, कोई वजह स्ट्रेस की। हो गया जी, लिख लिया। अच्छा, कोई ऐसी लड़ाई हुई हो, बाज़ औक़ात इंसान ऐसा लड़ता है, ज़िंदगी में साथ साथ है, जीना है तो लड़ना भी है, जीना यहाँ लड़ना यहाँ। गाना सुना आपने, यही है कि नहीं? जीना यहाँ, मरना यहाँ, नहीं लड़ना यहाँ। ओके, अच्छा अब इस लिस्ट को दोबारा पढ़िए, इसमें से ज़रा निशान लगा लीजिए वो तमाम स्ट्रेस वाली चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं थी। मसलन कुछ चीज़ें आप समझेंगे यार मेरे इख्तियार में है, यानी जिसमें आप मुर्दे इल्ज़ाम खुद को ठहराएं वो छोड़ दें, जिसमें आप समझते हैं कि 110% से मेरा कोई कंसर्न ही नहीं था। मसलन गाड़ी लग गई, आप बिल्कुल सही थे, मेरी बड़ी दफ़ा गाड़ी लगी जब मेरी गाड़ी रुकी होती तब लगती है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बड़ी दफ़ा ऐसे वो मैंने गाड़ी रोकी है, एक बंदे ने टक्कर मारी है, मुझे पता लगा यार अच्छा ये भी होता है। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी। अच्छा जी, पहले हो गया, ये काम हो गया, इसको ज़रा लेकर चलें थोड़ा सा आगे। नहीं जी, मेरा सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है जो आपने टिक लगाए हैं कि जो चीज़ें इख्तियार में दी हुई क्यों हुई, ऐसी स्ट्रेस क्यों आई, आपका क्या कसूर था, कुदरत ऐसा क्यों करती है, आपके ख्याल में इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सवाल समझ आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे अहम सवाल है। इन सवालों की यानी कह लो इन गुत्थियों को सुलझा लो, ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। सवाल क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, हो जाती हैं हमारे साथ, जिसे आप ज़्यादती कह लें, जिसे आप अनहोनी कह लें, जिसे आप ट्रेजेडी कह लें, क्यों होती हैं? इख्तियार नहीं है, हो जाता। मैं झूठा पर्चा हो गया किसी पे आपकी चोरी हो गई एक ताला लगाने से, मोटरसाइकिल का साइड लॉक लगाया था, पता लगा यार चोर के लिए खोलना बड़ा आसान है, चोरी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह अगली मोटरसाइकिल बचेगी क्योंकि ताले 2 लगेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि हमें ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो स्ट्रेस वाले आपने लिखे हैं, ये रिपीट हुए हैं बार बार? मसलन एक बंदा जिसकी गाड़ी चोरी हुई है, एक अनहोनी है ना, और हर साल होती है, क्या होगा? कभी सुना? मेरा ख्याल ऐसा होता नहीं, लाखों अरबों में से शायद एक, जिसकी बड़ी अच्छी किस्मत है 2 दफ़ा गाड़ी चोरी हो जाती है उसकी। नॉर्मली ऐसा नहीं होएगा। इसका मतलब ये है कि कुदरत ने सिखाने के लिए कहीं पेचकस रखे हुए हैं। कुदरत ने कैपेसिटी बिल्ड करानी, उसे पता है ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ये बाकी की ज़िंदगी को भी वेस्ट कर देगा, लड़ के, झगड़ के, स्ट्रेस में रह के। कुदरत आपको वो स्ट्रेस दे के ज़िंदगी की कदर देती है, अंडरस्टैंड नॉट जी? उसे पता जो बाकी मांदा ज़िंदगी है ना यार, भली कर लो। ज़िंदगी वो है जिसमें आपका टेस्ट है, ज़िंदगी वो है जिसमें आपका मज़ा है, ज़िंदगी वो है जिसमें आपकी अपनी विल भी चल रही है, ज़िंदगी वो है जिसमें आप कह रहे हो यार हाँ ये ज़िंदगी थी, उससे पहले नहीं थी। तो वो जो सारे वाक़यात हैं जो कह लो कि कंट्रोलेबल नहीं है, मैनेजेबल नहीं है, इसको हम कह लें कांस्टेंट फैक्टर्स। जैसे मैथ में होता है ना कांस्टेंट,
लाइफ में रूल बना लीजिएगा जी, लाइफ में बेशुमार कांस्टेंट आएंगे, दीवारें आएंगी जिनको टक्करें मारने से रास्ता नहीं मिलता, पत्थर आएंगे जिनको नरम नहीं किया जा सकता। जब भी किसी चीज़ की नेचर को बदलने की कोशिश करोगे तो चीज़ का कसूर नहीं होगा, आपका कसूर होगा। नुक्ता क्या बना, जिंदगी के बेशुमार फैक्टर जो उनसे वो चेंज नहीं किए जा सकते, सिर्फ उनसे लर्न किया जा सकता है। अब वो करते क्या हैं, वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एहतियात लेकर आते हैं। वर्ड क्या, एहतियात। उससे पहले आप लखंडरे थे, उससे पहले आप लापरवाह थे, उससे पहले आप वैल्यू नहीं देते थे चीज़ों को, उससे पहले आप ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते थे, उससे पहले आप कदर नहीं जानते थे एक लम्हे की, एक दिन की, एक मूवमेंट की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप कॉन्शियस हो गए। अब नेक्स्ट एक पॉइंट ये ज़रा खोलने लगा हूँ, अब इसमें ज़रा ज़्यादा जाना है, बात को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जी। पॉइंट ये है, अपनी लाइफ की ट्रेजेडीज से, अनहोनियों से आपने क्या क्या सीखा। 10 लर्निंग्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। किताब से नहीं, उस्ताद से नहीं, वेबसाइट से नहीं, गूगल से नहीं, सेमिनार से नहीं, वीकली सिटिंग से नहीं, बल्कि तजर्बे ने सिखाया। 10 ऐसे एक्सपीरियंस जिससे लर्न किया। लिखिए ज़रा कि ये बात मैंने तजर्बे से सीखी है कि कभी जो सा वो मोबाइल, सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आज? कभी मोबाइल ऊपर वाली जेब में नहीं रखना है ना जी। कईयों का तजर्बा हुआ होगा, है नए नए मोबाइल आए तो मैंने एक बंदे को देखा, मैंने कहा यार ये मोबाइल को तुम उसको माइक्रोवेव में क्यों कर रहे हो? कहता वॉशरूम में गिर गया था। क्यों जी? ऊपर रखा था, अभी गया हूँ ऐसे थोड़ा झुका हूँ तो वो गिर गया। पता लगा जेब में ऊपर नहीं रखना। मिसाल कोई लर्निंग है ना, छोटा सा सबक जो आपने किसी नुकसान से सीखा होगा ना, बड़े होंगे मैंने सीखा कभी पठान से ना, ये जो राज आते होते हैं वो जो 35,000 की चीज़ बता के 3500 रुपये की बेच देते हैं, उससे चीज़ नहीं लेनी। मैंने सीखा क्योंकि वो 3500 रुपये की नहीं होती, वो अक्सर 250 रुपये की होती है। उसको उन्होंने इतना अच्छा सा सजाया होता है, ऐसे शानदार उर्दू बोलता है वो टूटी भज्जी, और बताता है बड़ी कीमती चीज़ है, दुनिया में सिर्फ एक ही ये बर्तन ईजाद हुआ था जो मैं लेकर फिर रहा हूँ। सबक है ना। मैंने सीखा कि कभी पर्सनल लाइफ को, अपनी ज़ाती चीज़ों को पब्लिक के साथ शेयर ना करें। ये आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, आपके एक्सपीरियंस, आपकी पेन, आपके प्रॉब्लम्स, ये आप और आपके करीबी दोस्तों के साथ शेयरिंग के काबिल होते हैं। इसको कभी हमदर्दी नहीं लेनी। ये मैंने सीखा है ज़िंदगी से, हमदर्दी पराये से नहीं लेनी, हमदर्दी अपने से लेनी है। ये सीखा है। आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी सेल्फ इस्टीम कितनी डैमेज होती है जब आप हमदर्दी लेते हो दूसरों से। आपको बीमारी लग जाती है जिसको सेल्फ पिटी कहते हैं, और सेल्फ पिटी वाला बंदा कभी स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकता। खुद तरसी, इसको पता ही नहीं है मेरा नाना फौत हो गया। वो सब क्यों होते हैं यार, कोई मसला, इसको पता ही नहीं है मेरा शार्पनर पेंसिल को घड़ता ही नहीं है। सेल्फ पिटी, इसको पता ही नहीं है कि जोन सा ना मेरा बुखार जोन सा वो 2 दिन हो गए हैं नहीं उतर रहा। सेल्फ पिटी। तो पता लगा कि हमारी ज़िंदगी में ये जो कांस्टेंट फैक्टर जिसको मैंने कहा है, कांस्टेंट फैक्टर जो बदला नहीं जा सकता, ये सिखाने में टीचर से ज़्यादा मौसर है। राइट और रॉन्ग सर? अली ओके कि नहीं? जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती वो बड़ा कुछ सिखा के जाती हैं। आपका कभी किसी बेईमान से वास्ता पड़ा? कभी किसी फ्रॉडिये से वास्ता पड़ा? सर पड़ा जी? कामरान साहब हुआ कभी ऐसा एक्सपीरियंस? इदारे चलाने वालों का तो बड़ा वास्ता पड़ता है। हमारी तो एक और है टीम मैनेजमेंट, हमें सबसे ज़्यादा टीम मैनेजमेंट देखनी पड़ती है। अच्छा, आपको कभी हुआ किसी ने लारा लगा के ठगी कर दी हो? हुआ कभी? कितना सबक कोई दिखा सिखा के चला गया, कितना सबक है कि नहीं है जी? पूरा ख्वाब दिखाया। अब मैंने लर्न किया ज़िंदगी में कि जब भी मेरे साथ धोखा हुआ ना, उस हालत में मैं लालची था। पॉइंट टू बी नोटेड। यानी लालच मेरे पास था और धोखा किसी ने मुझे दे दिया। सो मेरी ज़िंदगी में लेसन ये बना
कि लालची बंदे को धोखा देना बड़ा आसान है। आप किसी शोबे का किसी भी तरह का लालची ढूंढ लें, उसको धोखा देना बड़ा आसान है। लालची शोहरत के लिए, उसको धोखा देना बड़ा आसान है। लालची पैसा बढ़ाने के लिए, लालची रिलेशंस बनाने के लिए, लालची किसी भी बारे में, उसको धोखा देना बहुत आसान, बहुत आसान। आप लालच के बगैर हो जाए, आपको धोखा कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान धोखा शुरू करता कहाँ से? लालच से। सो जी लेसन्स, मैं दोबारा उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ जहाँ से मैंने सारी डिस्कशन बिखेरता जा रहा हूँ, खुलती जा रही। क्या कि ज़िंदगी की किन गलतियों से सीखा है, वो कौन कौन से कांस्टेंट फैक्टर थे जिन्होंने सिखाया है? 8, 10, 9, 10, 12, 15। और क्या सिखाया? सबक ये ज़रूर लिखें, क्या सिखाया। देखें, जिसकी कीमत आपने अदा की है उसको तो वैल्यू देनी चाहिए। मसलन आपने इतनी पेन लेके, प्राइस पे करके सीखा और उस सबक को आप भूल जाते, आप वैल्यू नहीं देते। एक तारीख के बहुत बड़े नामवर नाम है, उनकी तफसीर भी सारे पढ़ते हैं। 2 शादियां की थी, मरने लगे, सारे मुरीदों को इकट्ठा किया, कान में पास बुला के कहते हैं मेरी गाल याद रखना, मैंने ये सीखा कभी दूसरी शादी नहीं करनी। लेसन है। उन्होंने कहा यार ये मैंने बड़ी प्राइस पे करके देखा, ये बड़ा मुश्किल काम है यार। कोई लेसन जो आपने सीखा हो। मसलन मैंने बेशुमार जगह सीखा कि मैंने कुछ डिसीजंस बगैर कंसल्ट किए लिए। समझदारी ये होती है कि समझदार से पूछो, तारीफ लिख लो। हम समझदारी समझे मेरी समझदारी है। आप में से कई शोबों में आपको इल्म ही नहीं होएगा, आपको कंसल्टेंट ढूंढना पड़ेगा। लाइक आईटी में, और जिसे कहते हैं कामरान साहब का कौन सा बिजनेस है जो आपने बड़ा काम किया पाकिस्तान में? फ्रीलांसिंग का। मुझे नहीं पता, अब मुझे बताइए कि मैं फ्रीलांसिंग पे कितना कुछ जान लूँगा। उससे बेहतर है कि मैं जब भी फ्रीलांसिंग पे कंसल्ट करूँ मैं कामरान साहब के पास चला जाऊँ। उनके जो 10 मिनट मुझे मिलेंगे वो विजडम मुमकिन है 15-20 दिन की मेहनत के बाद भी, या शायद साल के बाद भी ना मिले। ओके नॉट जी। मुझे किसी दिन, चंद दिन पहले किसी ने पूछा जी आपने इदारा बनाया, सारी सक्सेस स्टोरी है, आपने उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके नेट पे क्यों रख दी? टाइम बचे किसी का। भाई हमने ये किया, जो गलतियां हमने की, जो हमने सीखा, जो हमारा विजडम था, उस विजडम को आगे जाना चाहिए। ओके नॉट जी। अब ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जो बंदा इस नीयत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार है ना कि जो कुछ मैंने अच्छा सीखा वो सिखाना है, उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होती है, वो ब्लेस्ड हो जाता है। नेचर बड़ा उसको प्रोटेक्ट करती है। यानी कह लीजिए जिस दरख्त की छाँव है या फल है ना, उसका मुहाफिज कुदरत, नेचर, खुदा, ज़माना हो जाता। अमूमन, मैं कोई एक्सेप्शनल मिसाल नहीं कह सकता, लेकिन जर्नली देखा गया ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट मैंने बताया, मैंने सीखा कि अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी। इस तरह किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेनी चाहिए अनटिल के कोई मेरा क्लाइंट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे सामने वो इस हालत में नहीं है कि वो आया है कंसल्टेंसी के लिए। अगर मुझे कोई अपना पर्सनल बताया, मैं सुनता नहीं उसकी, मैं फील कराता हूँ जैसे मैं नहीं सुन रहा, ताकि वो ना बोले। आप अपनी अटेंशन निकालते हो तो क्या होता है, अगले का दिल नहीं करता बोलने का। मैं क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि मैनर्स में नहीं अच्छा लगता। वो अपना ऐसे खोल के आपको बताए, उसका पर्दा अपने पास रखे ना जी। मैं राइट बंदा नहीं हूँ उसके लिए। अंडरस्टैंड नॉट जी? ये सीखा है मैंने, लर्न किया। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान सुन लीजिए क्या होता है। अच्छा भला बंदा चंद दिन बाद आपका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो आपको अपना बता के अपना आप आपके सामने नंगा कर देगा। चाहते ना चाहते वो आपके सामने आएगा, आपके ज़हन में वो सारा कुछ चलेगा, उसको भी पता चलेगा। अब वो जस्टिफाई नहीं कर सकता कि मैं ठीक भी हूँ, उसको खुद पता मैंने ये बताया हुआ है, तो इनके जहन में तो मैं गंदा हो चुका हूँ। तो कभी ना सुने, लोगों का भरम रखें, भरम के ताल्लुक होते हैं, उस हदूद को क्रॉस ना करें। ये मैंने सीखा है। आपके एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं, लिखते जाएं। मसलन मैंने सीखा है कि कभी इदारे का मोहताज नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने टैलेंट का मोहताज बनना चाहिए। कभी बॉस का मोहताज नहीं होना चाहिए, मैंने सीखा है। हमेशा अपने टैलेंट, अपनी स्किल का मोहताज होना चाहिए। लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं यार, ये बड़ा डिसेंट वे में ब्लैकमेल करते हैं। मैंने सीखा है कि कई जगह मैं अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात को हतमी समझ के लड़ रहा था, स्ट्रेस में था। मैंने सीखा कोई ख्याल हतमी नहीं होता।
कोई ख्याल हतमी, मेरी कोई लर्निंग हतमी नहीं है, मेरी कोई अप्रोच हतमी नहीं है, मेरा कोई जुमला हतमी नहीं है। वो तो मेरी लर्निंग है यार, वो तो मैंने सीखा है, उसके लिए लड़ा नहीं जा सकता, लड़ने के काबिल नहीं है। क्यों नॉट जी? हम अपनी बात को ना कुरान हदीस समझ बैठते हैं, भाई हमारी बात है, उसमें गुंजाइश हो सकती है, उसके लिए बंदा मारना मुनासिब नहीं है, उसके लिए स्ट्रेस में। अंडरस्टैंड जी? आगे नेक्स्ट बड़ी मजे की एक चीज बताने लगा, मैंने सीखा आपको बड़ा केयर ही होना चाहिए कि किस बंदे को लाइफ में ऐड करना है और किस बंदे को ऐड नहीं करना। हम पूरा मगरमच्छ निगल के ना, असल में मगरमच्छ नहीं हम निगलते, वो हमें निगल चुका होता है, उसके बाद हम कहते हैं बड़ा बुरा बंदा था। अंडरस्टैंड नॉट? और मैं आपको एक अच्छा लेसन बता रहा हूं, जितना ज्यादा कुदरत आपके साथ बोलती है ना, इतना आप भी अपने साथ नहीं बोलते। कुदरत जगह जगह बोलती है, एहसास देती है, फीलिंग देती है, बताती है कि ये है, ये नहीं है, ये करना है, ये नहीं करना, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये रास्ते पे चलना है, ये नहीं चलना। कुदरत तुम्हें थकावट अजीब तरह से दे देती है, ये भाई ये तुम्हारे ट्रैक नहीं है, ये तुम्हारे रास्ते नहीं है, तुम्हें किसी और रास्ते के लिए मैंने चुना है, किसी और दुनिया में तुमने रहना है। मैं समझता हूँ जो पैशन के साथ ज़िंदगी गुजारा है दुनिया में जन्नत में। कामरान साहब यस और नो? यस। आप में से कोई भी पैशन के साथ लाइफ गुजारा है, दुनिया में जन्नत के मज़े। क्यों? ये धूप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, प्रॉब्लम्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दुनिया का क्रिटिसिज्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चैलेंज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? उसकी मस्ती अंदर है, उसकी खुदी अंदर है, उसका नशा तो अंदर है, उसका मज़ा तो अंदर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये सबक नहीं सीखते। क्या? किसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना। एक किताब है हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल, पढ़िएगा, मुश्किल सी किताब है, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर पढ़िए। हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल, शर्मन टैंकर एंड दीस सॉर्ट ऑफ ऑल पीपल्स, सब तरह के लोगों की किस्में बताई हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग अपने नज़रियात पे स्टिक होते हैं, कुछ डोन से हैं वो। आपको पता है दुनिया में सबसे खतरनाक बंदा कौन सा है? आप में से कोई, डॉक्टर साहब आप भी शेयर करें, कोई? कौन सा जी? कंपल्सिव लायर और यार मैं कहता हूँ वो बचत में है। सबसे खतरनाक मिजाज 17वां मिजाज है जिसे लाइलग कहते हैं। उसके अपने नजरियात ही कोई नहीं होते, है कि नहीं है जी? वो दो मियाँ बीवी लड़ रहे थे, मियाँ ने बीवी को कहा तू उसका बच्चा है। समझ गए ना? किसका? जो गाली होती है। बीवी ने उसको कहा तू उसका बच्चा। तो एक सिख दरमियान में चला गया, उसने कहा क्या लगे हुए, लड़ रहे हो, क्या कह रहे हो? बेगम ने कहा ये इसका बच्चा। तू बिल्कुल सही कह रही है। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा इसका बच्चा। तू भी सही कह रही है। ऊपर से अपनी बेगम आ गई, कहते तू भी उसी का बच्चा है। कहते तू आप भी ठीक कह रहे हैं। नतीजा ये है कि अपना कोई व्यू ही नहीं है, अपना आइडिया ही नहीं है, अपने कोई कंसेप्ट ही नहीं है, अपनी को अप्रोच ही नहीं है, अपना पर्सनल विजडम ही कोई नहीं है। कोरा कागज, जो मर्जी लिख दो, वही उसकी हकीकत है, हवा उड़ा के कहीं ले जाए, कोई मंजिल नहीं है, ना राही है ना मंजिल है। अब मैंने सीखा ऐसे बंदे को कभी भी जिम्मेदारी नहीं देनी, ये मेरी लर्निंग है। कभी भी लाइलग बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना। लोगों की कई किस्में हैं, मैंने देखा जो बहुत पैशनेट है ना, बहुत पैशन में है, उसको बहुत पास नहीं रखना बंदे को। वो मुमकिन है बबल मोटिवेशन हो, वो मोटिवेशन खत्म हो जाए, बाद में बंदा गले पड़ जाए। लर्निंग है ना यार। मैंने हमेशा सीखा है कि शागिर्द को फासले पे रखना, डिस्टेंस पे, नहीं तो वो शागिर्द नहीं रहेगा और आप उस्ताद नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी लर्निंग है, गलतियां करके सीखा। पहले कभी फासले खत्म करके देखा, नुकसान देखा, हम नसीहत करते रहे, असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो आपको टीचर ले ही नहीं रहा, बस मान ही नहीं रहा आप टीचर हैं। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि फासला खत्म हो चुका है। याद रखिएगा, दुनिया में कुछ चीज़ों का फ्रूट एक डिस्टेंस पे है, फासले पे है। वो जैसे ही फासला खत्म होता है उसका फल खत्म हो जाता है। अंडरस्टैंड नॉट? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे आप में से शायद कोई जानता हो कि अपना कोई जाती ब्लड रिलेशन उसका सर्जरी नहीं बंदा कर सकता, मुश्किल है बड़ा। क्यों है? क्योंकि उसमें इमोशन इतने होते हैं, उसको चीरा नहीं लगा सकता बंदा, उसका सीना नहीं खोल सकता बंदा। बड़ा मुश्किल काम है, रेयर है वैसे, मैंने कोई कदा केस ही सुना जिंदगी में, तो मैं नहीं हो सकता।
उसके साथ बंदे की अफेक्शन जुड़ी होती है। सो अब पता लगा कि हमने एक ज़िंदगी का नया डगर बनाया कि जो हमारी ट्रेजेडीज से, कांस्टेंट फैक्टर से लर्निंग है, हमारी असल किताब वही है लाइफ की। अंडरस्टैंड नॉट जी? हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, जावेद चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब मेरे फेवरेट एक लिहाज से बड़े हैं कि एक तो मुताला बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत है। मसलन मैं खुद कई तजर्बों का गवाह हूं, मैं साथ था, तो मुझे बताने लगे, उन्होंने इस पर कॉलम भी लिखा, बताने लगे कि यार एक बाबा जी मेरे तक आए, शेख साहब ने कहा कि आप जावेद चौधरी को कॉलम लिखते हैं? यस आई एम। उन्होंने कहा जी मैं ज़िंदगी का अंत तजर्बा मेरे पास है, अंत मैंने सीखा, मैं कोई दुनिया का मुल्क नहीं छोड़ा, कोई तजर्बा नहीं छोड़ा, कोई ट्रेजेडी ऐसी नहीं जो मेरे साथ नहीं हुई, हर चीज़ से मैंने लर्न किया है। मेरे बच्चे मेरे से सीखना नहीं चाहते, आज कुआं चल के प्यासे के पास आ गया है और मैं तुझे सिखाऊंगा। तो वो चौधरी साहब और मैं उनको बाबा जी कहते हैं, शेख साहब को, शेख हफीज़ साहब को। तो शेख साहब जो उनसे हैं, पता लगा कि ज़िंदगी के कईयों के एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सबक अगर आपको मिल जाएं, और आपको मज़े की बात बताऊं, वो तो शेख हफीज़ साहब या किसी बड़े बंदे का नाम ले रहा हूँ, भाई आप कभी अपनी ज़िंदगी के लेसन निकाल के देखिए, पूरी किताब बनती है। वो किसी ने क्या शानदार बात की, हमारे जूतियाँ मार मार के सिस्टम में हम बुढ़े हो जाते हैं, कुछ नहीं सीखते। गोरा जेल जाता है, गलती से बाहर निकलता है, किताब लिख मारता है। अंडरस्टैंड नॉट जी? उसे समझ आ गई कि हर जगह से कुछ सबक है। वो नजायज़ जेल में भी कुछ सबक था, ट्रेजेडी में भी सबक है। एक गोरे की 2 तलाक़ें होती हैं, बेग में दोनों छोड़ के भाग जाती हैं, वजह मैं नहीं बताना चाहता, किताब लिख मारता है। समझ आई कि नहीं है? बड़ी काम की किताब है, ज़रूर पढ़िए आप भी, बड़ी लर्निंग है उसमें, पता लगेगा जी छोड़ती क्यों है। ओके नॉट जी? समझ आई कि नहीं आई जी? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई जी? ओके नॉट जी? समझ आई कि नहीं आई? बताने का मकसद ये है कि जो ज़िंदगी सिखाती है बाज़ औक़ात किताब नहीं सिखाती, वो मानना पड़ेगा। 10वीं करने के बाद हमारा बच्चा क्या सीखा होता है? न्यूटन का कानून, जो 2 साल बाद भूल जाता है। मैंने 8 साल मैथ पढ़ाया, मुझे भूल गया, 5 साल से नहीं पढ़ाया मैंने। आप कंप्यूटर को 10 साल इस्तेमाल ना करें, कंप्यूटर भूल जाएगा, प्रैक्टिस मांगता है कि ना। आप एक लैंग्वेज को बोले ना, वो लैंग्वेज आपकी, आप एक बंदे को मिले ना, काफ़ी अरसे बाद मिले, वो याददाश्त चीज़ें थोड़ी सी खुर्च के निकालनी पड़ेंगी। ज़िंदगी जो कुछ सिखाती है वो किताब से ज़्यादा है, मानिए इस बात को। और ज़िंदगी की अपनी किताब बनाइए। मैं नहीं कह रहा लिखें, लेकिन अपनी एक डायरी ज़रूर रख लें, अंदर रख लें, बेशक मेमोरी में रख लें, फिजिकली रख लें, जिसमें लिखें कि मैंने ये सीखा, जिसमें लिखें कि मैंने ये सीखा। क्योंकि वो जो सीखना है ना, वो बड़ी प्राइस पे करके सीखा। किस कीमत पे? स्ट्रेस की कीमत पे। मीन्स के स्ट्रेस का एक फ़ायदा भी हो गया, स्ट्रेस सिखा के जाती। सो यहाँ तक पहुँचने के बाद इसकी क्लोजिंग आगे चलने लगा हूँ। हमें नुक्ता ये मिल गया कि जो कांस्टेंट फैक्टर हैं वो कुदरत कुछ वजह से हमारी ज़िंदगी में लेकर आती है। वो फैक्टर जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों लेकर आती है? ताकि मैं सीख लूँ, ताकि मैं लर्न कर लूँ। उसे पता है कि ज़िंदगी के तजर्बे ज़्यादा सिखाएंगे, किताब नहीं इसको सिखाएगी। कुदरत आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए वो सारे टेस्टेड चीज़ें आपके लिए। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुदरत आप में वुस्सत कल्ब पैदा करना चाहती है। कुदरत आपको एहसास देना चाहती है। कुदरत आप में गुदाज पैदा करना चाहती है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के कुछ ऐसे स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपको अंदाज़ा है क्या होता है? उसके बाद एक बड़ा मज़े का काम होता है। उसके बाद मज़े का काम ये होता है कि आपको दुआ करनी आ जाती है। उससे पहले नहीं आती, उससे पहले कभी उस तरह दुआ मांगी नहीं होती। और वाक़या सुना हुआ ना, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार के बाहर एक अंधा बैठा हुआ, बादशाह वक्त जोन सा वो गया, सच्चा वाक़या। अंधे को कहता है तू कब से बैठा? कहता 12 साल से बैठा हूँ। क्यों बैठा है? कहता आंखें मांग रहा हूँ इनसे। वो कहता मैं अंदर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, जल्लाद बुला लो, तलवार खींचो, गर्दन पे रख दो। अगर तेरी आंखें ना आई मेरे आने तक, तेरा सर तन से जुदा। वापस आता है, आंखें आ गई होती, क्योंकि तड़प आ जाती है। तो ज़िंदगी की बाज़ ट्रेजेडीज़ आपको ऐसा खूबसूरत रोना सिखाती हैं, ऐसा दर्द देती हैं कि मालिक को वो अदा बड़ी पसंद होती है। ये जितने अल्लाह के प्यारे लोग होते हैं ना, अल्लाह इनकी इसलिए सुनता है और दिल टूटा होता है। इनको सजदे करने आते हैं इनको। वो मुझे एक मेरे बड़े अच्छे सिविल सर्वेंट दोस्त हैं, बड़े 19वें कॉमन के, मेरे से पढ़े भी हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पे बैठ। वो अक्सर कहते हैं यार शाह साहब, मेरी तरक्की ना करने की वजह ये है मैंने अल्लाह के अलावा तरला कहीं नहीं डाला। यार अगर तुम्हारी 10 ट्रेजेडीज से तुम्हें समझ आ जाए कि अल्लाह से बेहतर जगह तरले वाली नहीं है, बहुत बड़ा सबक है। ट्रेजेडीज़ को भी चूमना चाहिए फिर तो।
पल्ले बैठी बात के नहीं भाई। अगर मुझे स्ट्रेस मिली, पेन मिली, तकलीफ़ें मिली, आंसू मिले, रोना मिला, बेबसी मिली, और उसके इवज़ मुझे खुदा का साथ मिल गया, बल्ले बल्ले, बुरा नहीं है कि मुझे ऐसा रोना तो आ गया ना, मुझे किसी के लिए दुआ मांगना तो आ गया, मुझे वेल विशर तो मैं हो गया ना। मैं किसी की पेन को देख के, इससे पहले कि पेन बढ़े, मैं पेन ख़त्म कर देता हूँ। यार ये तो है, पहले तो नहीं था, पहले तो डैम केयर था। ओके नॉट जी। स्टूडेंट लाइफ के कई वाक़यात याद हैं सर? आपके तो ज़्यादा होंगे। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं और मेरी बेगम को भी चिढ़ाए। मैं रोज़ आपकी तस्वीरें निकाल के बेगम को स्ट्रेस देता हूँ, आपको पता है, क्योंकि टूर आप लगाए हैं, हमने जाना है अभी। मैं तस्वीरें निकालता हूँ बेगम स्ट्रेस। तो वो बचपन के वाक़यात याद आते, बंदा शर्मिंदा होता है। हम जा रहे एक दफ़ा ऐसे ही, कहाँ, किला रोहतास जा रहे, स्टूडेंट लाइफ थी, सबके पास जोन सा ना, एक रास्ते में हमने वो क्या होता है बुट्टा, छल्ली, 28 सीटर गाड़ी, ड्राइवर मिला के 29, सबको बुट्टा दिया। गुजरांवाला के पास पहुंचे, जा रहे, एक टिंडा सा अजीब सा बाबा, बुरा हाल उसका, एक ही दांत रह गया था, शक्ल उसकी ऐसी होगी जैसे हंस रहा है। लेकिन पता नहीं हंस रहा था कि नहीं, पता नहीं क्या शरारत आई कि ख्याल आया 29 जो खाली बुट्टे हैं इसके सर में मारने। वो मार दिए, लेकिन आज तो सोच भी नहीं सकते भाई, क्योंकि ज़िंदगी में संजीदगी आ गई, किसी की पेन नहीं देखी जाती। कैसे? क्योंकि पेन इतनी आई, पता लगा पेन नहीं देखनी है यार किसी। तो अगर ज़िंदगी में तुम्हें पेन आए और उसके बाद किसी की पेन देखी ना जाए, तो वो पेन काबिल रश्क थी। बकौल वासिफ अली वासिफ के, ऐसा गुनाह जो तौबा करा दे, शुक्रिया भाई उस गुनाह का। क्या गुनाह था ज़बरदस्त, जिसने अल्लाह की बारगाह दिखा दी, जिसने रास्ता दिखा दिया, जिसने तौबा करा दी। सो स्ट्रेस बुरी नहीं होती, अभी पता लगा है। स्ट्रेस तो अच्छी होती है। स्ट्रेस की एक शाख वो है जो बड़ी अच्छी होती है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो, वैसे तो ये एक ऐसा मामला है जिसको मैं टॉपिक पे लाने लगा हूँ, जो खोलते नहीं हैं, लोग अपना ये राज नहीं बयान करते, जिन्हें नाला नीम शब की आदत है, जिन्हें तहज्जुद लगाने की आदत है, जिन्हें रात जागने की आदत है, जो पहले आसमान पे रब के आने का इंतज़ार करते हैं और उससे हम कलाम होते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं। अगर खुरेदें ऐसे लोगों को तो कहीं बताते हैं जी वजह यह थी कि ज़िंदगी में गम ऐसा आया, वो गम मिट गया, उसके बाद एक नई आदत मिल गई। वो क्या? दरवाज़ा खटखटाने की। सो कांस्टेंट फैक्टर आपको अवेकनिंग देता है। बकौल बाबा फरीद के है, फरीद आंसू बहा। क्यों? वो जो रेत है उसके नीचे सोने की डली है। रेत हटेगी आंसुओं से तो वो सोने की डली निकलेगी। इंसान जितना पेन में खुद को जानता है ना, खुशी में नहीं जानता। सो पॉइंट टू बी नोटेड नेक्स्ट, सेल्फ डिस्कवरी पेन के आयाम में होती है, खुद शनासी पेन के आयाम में होती है। जब सारी दुनिया बेकदरी करती है ना, उस दिन समझ आती है अपनी कदर करवानी है। सारे कहते हैं तुम फारिग हो, बेकार हो, मैकेनिक बन जाओ, कुछ नहीं कर सकते। फिर बंदा एक गेम खेलता है, कहता है मैं बताऊंगा, मैंने जवाब देना है, इस स्ट्रेस का जो मुझे मिली इसका जवाब देना है पॉजिटिव। सो आज से ये जो कांस्टेंट फैक्टर वाली सारी पेन्स हैं जो पीछे लर्न किया, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा ज़िंदगी में आगे ख़त्म हो जानी है पेन्स, कांस्टेंट फैक्टर रहेंगे, कहीं ना कहीं से चीज़ें आएंगी। हाँ, उनकी मिकदार कम हो सकती है। जैसे आप बचपन में गिरते ज़्यादा थे, दौड़ना शुरू हुए तो फिर भी गिरते थे। अब एक ऐसा वक्त आ गया कि लुढ़कने की, गिरने की रेशो आपकी बड़ी कम हो गई बच्चे की निस्बत। तो ज़िंदगी में ये फैक्टर जो उनसा है, ये वक्त के साथ साथ कम होता, ख़त्म कोई बंदा ख़त्म नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। इंसानों के साथ रहता है, किस लिए रहता है? कोई गुंजाइश रहती है, कसर रहती है, कुछ चीज़ें रहती हैं। आपको लास्ट बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से। बाज़ औक़ात बंदे को बंदा रखने के लिए ट्रेजेडी ज़रूरी होती है थोड़ी सी। बंदे का फिरौन होने का बड़ा डर होता है, भूल जाता है। और कुदरत क्या करता है? छोटे मोटे किसी गुंजल में फंसा के, किसी इशू में फंसा के, कोई चैलेंज दे के, कोई छोटा मोटा मसला दे के, वो कहती है यार ये छोटा मसला खैर है लेकिन मेरा ताल्लुक ना चाहे। भाई एक तरफ मसला, एक तरफ अल्लाह का ताल्लुक है। वो कहता है यार ये मेरा जो रिलेशन है ये रहे यार, ये साथ रहे। अंडरस्टैंड नॉट जी? अगला हिस्सा है जिन चीज़ों को बदला जा सकता था। वो लिस्ट निकालिए, वो जो पेन लास्ट पीछे ज़िंदगी में आई, उसमें से वो चीज़ें जिनको बदला जा सकता था। तो आपको पता लगेगा वो जिन चीज़ों को बदला जा सकता था उसमें फ़कत नाअहली आपकी अपनी थी। मसलन मैं ही वीक था तो स्ट्रेस आ गई, मैं ही काबिल नहीं था तो डूब गया,
मेरी स्किल की कमी थी, मेरा टैलेंट ही नहीं था, मैं मुआशी तौर पे आज़ाद नहीं था। पहले मैं वैसे कह चुका हूँ कि मुआशी मसाइल या मुआशियात के साथ बड़ी अच्छी मुआशियात के बावजूद स्ट्रेस रहती है। लेकिन एक पॉइंट लिख लीजिएगा, 180 पे उल्ट बात करूँगा। अपनी फाइनेंस को ना ऐसा मैनेज करो कि थोड़ा सा फाइनेंशियली आज़ाद हो जाओ। अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है, अगर दुकान के ग़ुलाम हो, अगर एकेडमी के ग़ुलाम हो, क्लिनिक के ग़ुलाम हो, जॉब के ग़ुलाम हो, बॉस के ग़ुलाम हो, माजरत के साथ ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकते। वॉक ऑन इट। कासिम साहब बैठे हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कासिम साहब 3 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे अल्लाह के लिए काम करते हैं। कैसा ज़बरदस्त। 3 घंटे काम करते हैं, अच्छे पैसे कितने बनाते हैं? 4-5 लाख रुपए बना लेते हैं। लेकिन 3-4 घंटे एनजीओ को देते हैं किसी। दिस इज़ लाइफ। सर रोल मॉडल बनाएं अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं, कमाते कहीं हैं और अपनी टाइम को, एनर्जी को कहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम कुल्लू के बैल की तरह सारी ज़िंदगी धक्के खा खा के ज़िंदगी गुजर गई, टेस्ट खत्म हो गया। बाबा जी के हाथ में सेब तब आया जब दांत ही नहीं रहे, है कि नहीं? वो कहता है वो देखे कितना खूबसूरत नज़ारा, कहता है ऐनक लाओ जरा कहते थे टेस्ट तो करें, कहते टेस्ट बोर्ड खत्म हो चुके हैं। कहता जरा दौड़ के देखें, कहता नहीं यार ये कल ही तो घुटना दिलवाया मैंने। कहता सजदा जरा करें रब को। कहता यार वो हार्ट का ऑपरेशन हुआ ना, मना किया डॉक्टर ने, हर चीज़ गई, है कि नहीं है जी? छू के देखें, कहते यार हाथ कहाँ पता है, छुआ नहीं जाता। ओके नॉट जी, हर चीज़ वीक होगी। सो इस पे काम करें ज़िंदगी में लाजमी तौर पे। अपनी ज़िंदगी का टारगेट बनाएं कि फाइनेंशियली थोड़े फ्रीडम पे जाना है यार, उतना ज़रूर कमा लेना है कि जिसके बाद टेंशन ना हो कम से कम। और उसका एक ही उसका नुस्खा बता रहा हूँ, किसी भी तरह अपने पूरे 24 घंटों में थोड़ी देर में इतना काम, इतने टैलेंटेड इंसान बने कि थोड़ी देर में इतना काम करें। जैसे कासिम साहब की मिसाल दे रहा हूँ, वो पर्सनल कोचिंग में है तो मैंने इनसे परमिशन के साथ ये बात शेयर की। और भी कई लोग जो थोड़ा सा काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको उसके इवज़ अच्छे पैसे दे देता है, बाकी वक्त वो सर्विस में, खिदमत में या अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने में लगाते हैं। स्ट्रेस उनकी कम होती है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऑपरेट नहीं हो रहे। पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा जॉब, चीज़ें, नौकरी निकाल ना दे बॉस, जब तक ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी ना स्ट्रेस नहीं ख़त्म होगा। स्ट्रेस उसकी ख़त्म होती जगह जा यार नौकरी नहीं दे, ना दे, निकालना निकाल दे, काम ख़त्म करना ताले लगा दो, कोई नहीं, मैं फिर दोबारा इधर ही खड़ा हो जाऊँगा। वो क्या खूबसूरत रिसर्च है, उन्होंने लंदन में रिसर्च की, दुनिया के 100 वो लोग लिए जिनकी लॉटरीज निकली हैं। एग्जैक्ट 5 सालों के बाद देखा, पता लगा गरीब हो चुके हैं, बल्कि बदतर हालत में हैं। वो कह रहे थे काश हमारी लॉटरी ना निकलती। वजह क्या थी? करोड़ों या अरबों रुपए आया, अहलियत नहीं आई। जिंदगी में अहलियत या टैलेंट बहुत कीमती चीज़ है। ज़रा सोचिए कामरान साहब, फ़र्ज़ करते हैं आप, मैं किसी की भी मिसाल लेते हैं जिसने अपने बिजनेस वेंचर से 10 करोड़ रुपया अभी तक कमाया। मेरा सवाल ये है कि वो 10 करोड़ रुपया कीमती है या वो टैलेंट कीमती है जिससे कमाया जाता है? एक्सपीरियंस एंड टैलेंट। उसकी वजह से दोबारा कमाया जा सकता है, बल्कि 100 बार कमाया जा सकता है। लेकिन जिसके पास टैलेंट नहीं है ना, ज़रा सुनिएगा, टैलेंट नहीं और पैसा आया वो तंग दिल हो जाएगा। या जिसको, अगला जुमला सुनिएगा, ये रूहानी बात किए बगैर रह नहीं सकते, जिसने टैलेंट को उस पर नहीं डाला कि उसकी करम नवाजी से है, उसको भी स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। वो समझ मेरा कमाल है, मेरी डिग्रियों का कमाल है, मेरी एक्सीलेंस है, मेरे बाल सफ़ेद होने की वजह से। भाई याद रखो, वो अभी सांस की डोरी खींचे ना, बंदा मिट्टी है, अगली रात कब्र में है, इंसान कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे चले गए। कभी कभी एक्सपीरियंस कीजिए, मैं तो करता रहा हूँ, मैनी साहब में जाके कब्रों की तख्तियाँ पढ़ी हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है जब साथ लिखा होता है PCS यार मुर्दे के साथ PCS क्या होता है? MA मुर्दे के साथ MA क्या होता है? साहबका सिविल जज या साहबका जस्टिस साहब, यार मुर्दा तो मुर्दा होता है भाई, उसकी भी कब्र वही है जो साथ बर्फ वाला मुद्दा जो सा, उसकी वैसी कब्र तो उसकी भी है कि नहीं है जी? तो उधर ओहदा लिखने की क्या जरूरत है? सो पता लगा कि जब भी आप अपने आप को टैलेंटेड इंसान बनाते हो और अपने टैलेंट को कन्वर्टेबल बनाते हो, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा टैलेंट लाओ अपने अंदर जो कन्वर्टेबल हो, जिससे पैसा बनाया जा सके यार थोड़े टाइम में। सो बिकम अ टैलेंटेड मैन, बिकम अ गुड कंसल्टेंट, बिकम अ गुड कोच। अपनी फील्ड में तुम जैसा फिर कोई ना हो, ताकि तुम्हारी एनर्जी इज इक्वल टू MC,
इसके मैथ्स में कन्वर्ट होना आसान हो जाए। हमें ना एनर्जी पता होती है, हमारा अगला पार्ट है अफ्तारी के बाद का, एनर्जी लेकर हम देखेंगे एनर्जी को डिस्कवर कैसे करना तब से, क्योंकि स्ट्रेस पे रिसर्च ये बताती है कि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा आती है जो खुद शनास नहीं होते। हमारा अगला पार्ट ही यही है अफ्तारी के बाद का, खुद शनासी पे एक हिस्सा है।